आज आपसे शेयर कर रही हूँ एक अमेजिंग मनी टेक्निक या यूँ कहूँ मनी माइंडसेट हैक। अगर आपने इफ़ यू लर्न एंड टीच दिस हैक और टेक्निक यू विल नेवर बी पुअर अगेन। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आपसे बात कर रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक जो आप स्वयं भी सीखें और घर में सबको सिखाएं। शायद जाने अनजाने आप इस टेक्निक को करते हैं या आधा अधूरा किया है। इस टेक्निक का पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि हर हफ्ते वेडनेसडे एंड संडे हिंदी और इंग्लिश में जो ये एपिसोड्स रिलीज़ होते हैं वो आप तक पहुँच सके। आप में से बहुतों के कमेंट्स थे कि बिज़नेस में सेल्स कैसे बढ़े, बिज़नेस की सक्सेस कैसे हो, ग्रोथ कैसे हो। तो चाहे फिर वो आपका बिज़नेस, आपका लैपटॉप है जो आप वर्चुअली करते हैं, या आपकी शॉप है, बिज़नेस है, फैक्ट्री है, तो आपकी बिज़नेस में ग्रोथ कैसे हो, सेल्स ज़्यादा कैसे हो, तो उसके बारे में ये आप पॉडकास्ट स्पॉटिफाई और एप्पल और एंकर पे जाके सर्च कर सकते हैं। जया करमचंदानी या इनविंसिबल पैशन टॉक शो मैंने रिलीज़ किया है वहाँ पे ये एपिसोड, जिसे आप रोज़ाना 5 मिनट सुन सकते हैं। जैसे ही आपका दिन शुरू होता है या जैसे ही आपने अपना लैपटॉप ओपन किया कि वो आपका बिज़नेस है, या आप दुकान पे पहुँचते हैं, घर पे पहुँचते हैं, तो ये इस पॉडकास्ट में बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड्स और मंत्रास हैं, जिसे सिर्फ आप 108 दफ़ा है सारे चैंटिंग किए हुए हैं, सिर्फ आपको उसे रोज़ाना 5 से 7 मिनट सुनना है। जैसे ही आप सुबह में अपना बिज़नेस या लैपटॉप शुरू करते हैं, या आपका बिज़नेस है सेल्स मार्केटिंग, कोई भी वो चीज़ जिससे आपकी इनकम होती है, चाहे वो फिज़िकल दुकान हो, फैक्ट्री हो, या आप घर के ऑफिस से ही अपना काम शुरू करते हैं, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो, कैसे ग्रोथ हो, सिर्फ आपको इसे रोज़ाना सुनना है। इसे आप सुन सकते हैं। ये रिलीज़ किया है मैंने स्पॉटिफाई, एप्पल, एंकर पॉडकास्ट पे। अब आपको अपना वो ऐसी कौन सी टेक्निक सीख सकते हैं जिससे कि यूल नेवर बी पुअर अगेन। वेल, बड़ी अनूठी सी बात है। जापान में ये बहुत ही फेमस ही उनकी टेक्निक है। किम होंडा, उन्होंने इस टेक्निक के बारे में जैसे ही जाना तो शेयर करने लगे। लेकिन इस टेक्निक का क्या है? अरिगाटो टेक्निक कहा जाता है इसे। अरिगाटो जापानीज़ में इसका मतलब है थैंक यू। उनका ये मानना था, जैसे लोगों की सैलरीज आती हैं तो होता है पूरे महीने रगड़ के काम किया, सिर्फ इतना ही, पता ही नहीं चलता कहाँ आती है कहाँ चला जाता है, या मिलने से पहले लिस्ट होती है, यहाँ देना है, ये देने हैं, ये मॉर्टगेजेस हैं, ये लोन देना है, हाथ में कुछ बचता ही नहीं। तो हाथ में कुछ बचता ही नहीं। उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे लोग हैं, वो सैलरी आ गई है, यहाँ पे ये खर्च करना है, यहाँ पे ये सेविंग्स करनी है, लेकिन यहाँ पे देना है, गिव। इस टेक्निक को काफ़ी ऑब्ज़र्व किया मैंने। चाहे पर्स में आपके 1 रुपया हो, 100 रुपये हो, या $1000 हो, उसको ऑब्ज़र्व करिए। अब ये टेक्निक को जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, और मैं कहूँगी कि अगर इसे आपने खुद भी सीखा, घर में सबको सिखाएं, तो ये वो सीख होगी। कहते हैं ना, लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई उनकी आजीवन उनके काम आती है, ऐसे ही ये सीख होगी। पहला, आप जीवन में जब भी आपको पैसे मिलते हैं, चाहे वो वर्चुअली आपके बैंक अकाउंट में आए, आपकी सैलरी के, या आपके क्लाइंट्स ने पेमेंट करे हों, आपके पास किस भी रूप में रेवेन्यू आता है, इनकम आती है, आप खुश हो जाते हैं। हो जाते ही हैं? कमेंट करें, खुश होते हैं ना? कौन है जो नहीं होता है जब उनको उनकी मेहनत या वो देखते हैं सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज इनकमिंग। खुश होते हैं। उसके साथ यू हैव टू से अरिगाटो इन, थैंक यू फॉर कमिंग इन। मनी एक एनर्जी है। जैसे सांस लेने के लिए आपको खुद को या बच्चों को, परिवार में किसी को बचपन से टेंशन नहीं देनी होती है, सिखाना नहीं पड़ता कि अब
स्कूल जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद कॉलेज के एडमिशन्स के लिए मेहनत करो, उसके बाद नौकरी के लिए, उसके बाद नौकरी में मेहनत करो ताकि प्रमोशन हो, उसके बाद सेविंग शुरू करो, उसके बाद लोन्स हैं उनको पे करना है। ये टेंशन है। ये नहीं सिखाना पड़ता किसी को कि ये सांस ऐसे लेते हैं, अब स्कूल में जाके ऐसे लेना है या ऐसे करना है, क्योंकि हर व्यक्ति को सांस लेने के लिए जो फ्रेश एयर चाहिए वो ईश्वर ने यूनिवर्स में ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसके लिए आपने कभी नहीं कहा कि हाँ हवा तो पेड़ में उगती है। वेल, फोटोसिंथेसिस आता तो आपके आसपास के वातावरण से ही है, द इन्वायरमेंट दैट गिव्स यू द फ्रेश ऑक्सीजन, और हम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो तो कभी आपने नहीं किया कि चलो आज सेव करके रखते हैं, शायद कल ऑक्सीजन ना मिले। मनी ही वैसी एनर्जी है। जब आप ये मान के चलते हैं, कभी टेंशन नहीं करनी पड़ती सोते समय कि पता नहीं कल हवा मिलेगी या नहीं, चलो आज बचा लेते हैं, या हवा तो पेड़ पे उगती नहीं है जैसे आप बच्चों को कहते ना, या आपने शुरू से सुना पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते हैं। वेल, हवा पेड़ पे नहीं उगती है। हर व्यक्ति को सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए वो है। ये अलग बात है कि उसको दूषित किया है अपने एफर्ट्स से, ह्यूमन एफर्ट्स ने। हर व्यक्ति की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा यूनिवर्स ने सबके लिए ये मनी रूपी एनर्जी बनाया है। कुछ लोग बहुत जीवन भर स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोगों के पास राइज जितनी मेहनत करते हैं और समुद्र जितना आता है। क्यों? जो बड़े परिवारों में या धनी परिवारों में बच्चे जन्म लेते हैं, उन्होंने बचपन से सब कुछ देखा है। वो ये मानते नहीं हैं कि ख़त्म हो जाएगा या नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है और होता है। वैसे ही जब आप सांस लेते हैं, आपने देखा है और होता है। जन्म से अंत तक सबको मिलती है हवा। ये इसमें दो राय नहीं है, डाउट नहीं है, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। वैसे ही मनी, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे ही रहे हमेशा सुख समृद्धि और मनी, तो एनर्जी है। आज से हमेशा इस बात को अपने अंदर में घर कर लें, और उस बात को कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हर वक्त ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको ये धन रूपी एनर्जी उपलब्ध कराएगा ही कराएगा। यू गोइंग टू हैव इट एवरी टाइम वेन एवर यू नीड इट, जस्ट लाइक द एयर। अब आपको डाउट होगा, उसी के लिए ये मनी टेक्निक है। रिचुअल्स हर दिन हर बार लगातार, जब तक कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, शुरू में सीखनी पड़ती है, फिर एक वक्त आता है कि आदत हो जाती है, आपको खुद ही आभास होता है कि रोड में कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ टर्न लेना है, नहीं लेना है। वैसे ही एक बार ये आपने अपनी आदत बना ली, आपके जहन में घर कर गई ये बात, तो बस कमाल देखिए। और वो क्या है, जैसे भी जिस भी समय आपके पास किसी भी रूप में पैसे आते हैं, चाहे वो 1 पाई हो या 1 करोड़ हो, whether it's a penny or a dollar, थैंक यू। आप यूनिवर्स, क्योंकि वहीं से आ रही है, नाम अलग अलग धर्म के आप दे सकते हैं, लेकिन सोर्स एक है। अब जब आप पैसे देते हैं, वो कुड़ के मत दीजिए, टेंशन में नहीं कि अरे इस महीने के इतने बिल हैं। उनके लिए ये रूल 2, आप ध्यान दें कि जैसे आपके घर के कपड़ों की अलमारी में या घर में चीज़ें हैं जो आपने पसार के रखी हैं, या आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, और फिर वो इतना हैवी हो जाता है, क्लटर हो जाता है, वास्तु दोष भी हो जाता है। जितना क्लटर आपके घर में, आपकी अलमारियों में, उतना क्लटर आपकी सोच में, यू विल नोटिस लैक ऑफ क्लैरिटी। आपको डिसीजन में प्रॉब्लम आएगी, ख़ास तौर पर अगर आपने नॉर्थ ईस्ट साउथ में भर भर के पुराने सामान रखे हैं जिनको यूज़ नहीं किया, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। वैसे ही आपको लाइफ में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनका आपको बिल्स पे करने हैं या आपके लिए ज़रूरी हैं, बाकी को आप बिल्कुल अपने जहन से भी निकालें एंड अपने टू डू लिस्ट से भी निकालें कि अरे ये तो देना है, तो यू विल फील लाइटर। जैसे आपके घर में वो सामान है जो आप बैगेज कैरी कर रहे हैं, जैसे व्यक्ति अपने अतीत का कैरी करता है, तो डॉक्टर्स फिर बोलते हैं भाई डिप्रेशन है, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, वो आपसे बात करके आपके अंदर के भरे हुए गुबार को निकालता है। आपके अपने घर के गुबार या कचरे को बाहर निकालिए, अपने टू डू लिस्ट में से उन चीज़ों को निकालिए जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। तब आप जब भी पेमेंट करते हैं से थैंक यू यूनिवर्स। लेते समय अरिगाटो इन,
थैंक यू। देते समय अरिगाटो आउट, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। ये आप खुद करें, अपने बच्चों को सिखाएं। बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी आपको, लेकिन लोग लेते समय थैंक यू बोलते हैं, देते समय कहने के लिए भाई शुक्रिया। खाने बाहर जा रहे हैं तो मेंटल चेक, अच्छा ये सामान ऑर्डर करा है, ये आंतरे, इसका ये बिल है, ये बिल है, टिप दूंगा, ये आएगा। वो खाना शरीर को लगता ही नहीं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं अच्छा अभी और क्या ऑर्डर होगा, क्या टोटल है। बजाय इसके थैंक यू, उस समय को एंजॉय करिए कि आज आप इस काबिल हैं कि इसका बिल दे सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्स हैं जो आप नहीं दे सकते हैं, अब आपको क्लीनिंग करनी है। कौन सी हैं जो अननेसेसरी आप कर रहे हैं। अब कहा जाता है ना, ते तो पाँव पसारिए जे तो चादर होए। वेल, ये आदत आपको अपनी बदलनी है, लेकिन यकीन मानिए देना शुरू करिए। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस मनी हैक। जब पैसे आते हैं, अरिगाटो इन, थैंक यू डिवाइन। पैसे देते हैं, चाहे वो आपके डॉक्टर्स के बिल हों, घर के खर्चे हों, थैंक यू डिवाइन, अरिगाटो आउट। दूसरी चीज़, क्लीन अप करिए। आपको जिनको जिनको देने हैं, जिस जिस चीज़ के लिए जो ज़रूरी हैं, सिर्फ उनके, अपने घर में भी जो ज़रूरी हैं उनके, अननेसेसरी मत कैरी करिए। तीसरा, आप देना शुरू करिए। आपकी कमाई अगर महीने की 100 रुपये है, या $1000 है, या $100,000 है, या 1 करोड़ है, आपके मन से जो आवाज़ निकलती है, चाहे 1%, चाहे 0.001%, दीजिए। अब देते समय अपना नाम मत लिखवाइए कि मैंने दिया, इस परिवार ने दिया। ऐसे चीज़ों में दीजिए जो आप चाहते हैं कि जेन्युइनली यूज़ होता है, सही कामों में। मैं मंदिरों में देने को मना करती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका क्या यूज़ हुआ। फिर आपके कर्म बढ़ते हैं। आपके पास पैसे हैं, वृद्धाश्रम में जाके ब्लैंकेट्स दे आइए। अनमैरिड किड्स की शादी करवा सकते हैं, या आपको मंदिर और गुरुद्वारे में ही देना है, खरीदिए जो देना है। दाल चावल, जो भी सब्ज़ी, अपने हाथ से। पैसा मत डायरेक्टली दीजिए, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो ज़रूरत में हैं लोगों के मुख में जाएं। आपकी कंपनी है बहुत बड़ी, आप बड़ी चैरिटी करते हैं। ऐसा कौन सा आप मुझे बताइए जिनके बिग बिजनेसेस हैं, वो हर रूप में किसी न किसी चैरिटी को सपोर्ट करते हैं। यह है थर्ड पार्ट इस टेक्निक का, मनी माइंडसेट हैक। जैसे आप हर समय लेते समय थैंक यू करते हैं, देते समय आपके अंदर में इतना परिवर्तन होता है इस एनर्जी का कि यू आर फुलफिल्ड, यू आर अकम्प्लिश, यू आर अबंडेंट। वो चीज़, जो एहसास है, वो आपको हमेशा अबंडेंट, समृद्ध रखेगा। छोटी सी चीज़ें बच्चों को भी सिखाइए, लेते समय ही नहीं, देते समय भी, कि मैं इस काबिल हूँ, या मेरे पर्स में, वॉलेट में था कि दे पाए। सिर्फ लेना ही नहीं, देना आना चाहिए। और वो चीज़ें जो काम की नहीं है, निकालना शुरू करो, तो उनकी स्टडी टेबल भी क्लियर होगी, उनके घर के क्लॉजेट्स भी क्लीन होंगे, आपके भी घर में कचरा कम रहेगा। तीसरी, जो हैसियत हो, देना शुरू करिए, लेकिन जो दें अपना नाम न लिखाएं, दें उस रूप में जो आप चाहते हैं, गलत जगह न यूज़ हो रहा हो। और अगर पैसे नहीं दे सकते हैं, अपना श्रम, अपनी मेहनत, जाके गुरुद्वारे में लंगर में हाथ लगाइए, लोगों को सर्व करिए, पोछा लगा सकते हैं आप, जो कर सकते हैं, शरीर साथ दे। और कुछ नहीं तो इंस्पायरिंग बातें कर सकते हैं, रोते हुए के आंसू पोंछ सकते हैं। बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट माइंडसेट हैक, दिस वर्क्स। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी ये आप खुद भी सीखें, घर के हर सदस्य को सिखाएं, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कुछ ही हफ्तों में आपने कितना परिवर्तन नोटिस किया है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़िए। इंस्टाग्राम का लिंक है जाया करमचंदानी ऑफिशियल, एंड स्पॉटिफाई, एप्पल और एंकर पे जाके सुनिए कि कैसे आप अपने बिजनेस की सेल्स बढ़ा सकते हैं, बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, जॉब में ग्रोथ मिल सकती है। सिर्फ रोज़ाना आपको 5 मिनट सुनना है। सी यू सून।